चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने इक्वेशन, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन से आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। कहता क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके पास स्टेटमेंट वाला, तो आप उसमें मेन देखिए किसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो बात आप पढ़ेंगे तो इसमें दो लड़कों के बारे में बात है, इरफान और परमित के बारे में। तो हम उनके नेम्स लिख लेते हैं, परमित और इरफान। इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। और मेन जो दिया हुआ है एग्जैक्ट, पहले वो ढूंढ लेंगे कि एग्जैक्टली किसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो कहता है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स की, इरफान के बारे में एग्जैक्ट बताया हुआ है कि उसके पास तो 37 मार्बल्स हैं। और परमित के बारे में उसने कहीं भी नहीं बताया कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, बस ये बताया हुआ है कि इरफान के पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने भी मार्बल हैं, जब आपके पास बात आ जाती है जितने भी, यानी कि हम उसे मान लेंगे x, तो मान लिया x मार्बल्स हैं परमित के पास। अब इरफान, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगी, वो कहता है कि अगर इसके मार्बल्स के ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाए तो वो इरफान के मार्बल्स के इक्वल हो जाएगी। क्या कंडीशन इस मार्बल के ऊपर लगाई जाए कि इरफान कहता है ही हैज 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब प्लस, 7 मार्बल ज्यादा हैं किससे, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है 5 मल्टीप्लाई द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं उनका 5 टाइम्स, इट मीन्स 5 टाइम्स 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 37। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x यानी कि परमित के मार्बल्स की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए इसको स्टेटमेंट में देखते हैं, कहते हैं क्या लिखता है, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमित, कितना आ जाएगा x, और नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ इरफान एग्जैक्ट दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 37। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 37। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपका कौन जाएगा उधर, आपको x अकेला करना है तो उसे करने के लिए एक एक करके सब नंबर्स को उधर लेके जाएंगे, प्लस 7 उधर जाएंगे, उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 5x, 37 माइनस 7 यानी कि आपके पास बचा 30। आपके पास इक्वेशन आ गई ये। अब आपको x वेरिएबल को अकेला करने के लिए 5 को उधर लेके जाना होगा, दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, x आपके पास एज इट इज रह जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि x क्या है आपका, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमित, कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, परमित के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, 6। तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव इक्वल्स टू 6। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया है नहीं, इस इक्वेशन में x की जगह 6 पुट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7, 5 6 30 और 30 प्लस 7 आपका किसके बराबर आ गया, 37, इरफान के मार्बल्स के बराबर आ गया। इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या कहता है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी कि लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं। हमने लिख लिया लक्ष्मी और फादर, यानी कि लक्ष्मी के फादर, उनके बारे में एग्जैक्ट कह दिया कि वो तो 49 ईयर्स के हैं। वो क्या हैं, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, यानी कि +4, किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, कि लक्ष्मी की जितनी भी एज है, जितनी भी मतलब x नहीं पता, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि इसके ऊपर किस तरह से कंडीशन लगाएं
कि वो फादर की उम्र के बराबर हो जाए। तो वो कहता है कि जो फादर हैं वो 4 साल बड़े हैं, मीन्स +4 किससे, देन 3 टाइम्स का मीनिंग हो गया 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मीज एज, यानी कि लक्ष्मी की एज है x, तो 3 टाइम्स x +4 इक्वल्स टू 49, ये आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। और लास्ट में कहता है व्हाट इज लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज क्या है, हमने क्या मानी है लक्ष्मी की एज x। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे लेट लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू x, लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, लक्ष्मीज फादर्स एज कितनी है 49। तो अब आपने स्टेटमेंट जो बनी है इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनी है 3x + 4 इक्वल्स टू 49। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, +4 उधर लेके जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे उधर जाके, -4 कितना आ जाएगा 45। आपके पास जो इक्वेशन आ गई 3x इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी उधर लेके जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। इट मीन्स x किसकी वैल्यू थी, किसे माना था x, लक्ष्मी की जो उम्र थी, यानी कि लक्ष्मी की उम्र 15 साल आई है। उसने क्वेश्चन भी पूछा है देयरफॉर लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें x की जगह वैल्यू पुट करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 + 4 कितना आ गया 45 + 4 इक्वल्स टू 49 आ गया फादर की एज के इक्वल, यानी कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। देखो इसके थर्ड पार्ट में बच्चे क्या कहता है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम जो गांव था वहाँ के लोगों ने विलेज गार्डन में कुछ पौधे लगाए, पेड़ लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट ट्रीज थे उनमें से, ठीक है, कुछ फ्रूट ट्रीज थे, यानी कि यहाँ पर बेसिकली फ्रूट यानी कि जिनसे फल मिलते हैं वो पेड़ थे। और इसमें कहा गया है कुछ ऐसे पेड़ थे जिनमें फल नहीं आते, जैसे नीम, बबूल और ये हमारे पीपल वगैरह, कुछ ऐसे पेड़ लगाए गए उस गार्डन में। अब वो इनके बीच में क्या कहता है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि फ्रूट ट्रीज के बारे में कुछ नहीं मालूम कि जितने भी फ्रूट ट्रीज यहाँ पर थे उसके साथ रिलेशन है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कि फ्रूट ट्रीज कितने थे लगाए गए थे, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, कि अगर जो नॉन फ्रूट वाले प्लांट्स थे अगर उनकी संख्या 77 थी तो फ्रूट ट्रीज कितने लगाए गए थे। अब वो कहता है कि फ्रूट ट्रीज नहीं मालूम कि कितने लगाए थे, पर हाँ नॉन फ्रूट वाले तो 77 थे, हमें नहीं मालूम तो हम उसको मान लेते हैं कि वो x लगाए गए थे। तो क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, इन दोनों के बीच में किस तरह से कंडीशन इस वेरिएबल पर लगाई जाए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, उसके लिए उसने कहा है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो ये फ्रूट ट्रीज थे क्या थे, वर 2 more than, 2 more का मतलब होता है 2 ज्यादा थे, यानी कि +2 किससे, 3 times, 3 मल्टीप्लाई किससे, द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कि जितने भी फ्रूट ट्रीज थे उससे 3 टाइम्स, यानी कि आपका जो x है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ पर x यानी कि फ्रूट ट्रीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखना कैसे है, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं इक्वल्स टू x, और नॉन फ्रूट ट्रीज उसने दिए ही हुए हैं, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज उसने दिए हुए हैं 77। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
आपका जो क्वेश्चन इक्वेशन बन गई वो बन गई 3x + 2 = 77। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। पहले +2 उधर जाएगा, उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 75। फिर आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 को भी उधर लेके जाना है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होती है। कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इट मीन्स जो फ्रूट ट्रीज थे वो कितने थे, x थे, यानी कि 25 फ्रूट वाले पौधे गार्डन में लगाए गए। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज मीन्स x = 25। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर आपका जो निकला है वो ठीक है या नहीं, तो जो इक्वेशन बनी है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह 3 × 25 + 2 कितना आ जाएगा, 75 + 2 मीन्स आपका 77 नॉन फ्रूट ट्रीज आ गया। तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग रीडल। आपको ये पहेली दी हुई है, इस पहेली से आपने एक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। क्या कहता है, आई एम अ नंबर, मैं कोई भी एक नंबर हूँ, कोई भी एक नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, मैं कोई भी एक नंबर हूँ, बताइए मेरी पहचान क्या है। जब कोई भी नंबर है नहीं मालूम है तो हम उसे सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर बी x। टेक मी 7 टाइम्स ओवर मीन्स मेरा 7 टाइम्स कर दो आप। 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 से जो भी मैं नंबर हूं मुझ में 7 टाइम्स यानी कि 7 से मुझे मल्टीप्लाई कर दो। एंड एड अ 50 और मुझ में क्या जोड़ दो, 50 जोड़ दो। क्या बन गया आपके पास, 7x + 50। नेक्स्ट में क्या कहता है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 सेंचुरी। 3 सेंचुरी किसके बराबर होती है, 1 सेंचुरी 100 के बराबर। तो 3 सेंचुरी में कितने रन आएंगे, 300। अगर मुझे 300 रनों तक पहुंचना है तो यू स्टिल नीड 40। अगर मैं 300 यानी कि मुझे 300 रनों के बराबर पहुंचना है तो अभी भी मुझे 40 रन और बनाने होंगे। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप या तो ये इक्वेशन बना लीजिए, ये भी ठीक है, या लास्ट इससे दूसरी जिस तरह से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं कि मेरे पास ये आ गया था 7x + 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, कि मुझे अभी ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 रनों की कमी पड़ रही है। यानी कि कितना, 300 में से 40 माइनस करेंगे तो अभी 260, यानी कि ये सब रन बना के मेरे पास 260 = में आ रहे हैं, 300 अभी नहीं बन रहे हैं, = यानी कि 300 - 40। आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप ये भी बना सकते हैं। ये वाला बनाना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल है तो इसी से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इससे भी आप निकाल सकेंगे, यही स्टेप से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास आगे डिजायर्ड, तो आप लिखोगे डिजायर्ड इक्वेशन इज, यानी कि जो इक्वेशन बनानी थी अकॉर्डिंग टू रिडल वो है 7x + 50 + 40 = 300। सॉल्व कर लेते हैं इसे। नंबर फाइंड आउट करना है कि आखिर किस नंबर के बारे में बात की जा रही है। तो 7x 50 और 40 हो गए 90 = 300। 90 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा उधर जा करके। 300 - 90 इट मीन्स आपके पास आ गया 210। 7x = 210। x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। इट मीन्स जो वो नंबर है वो क्या है, 30 है। ठीक है, चेक करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 7 × 30, x की जगह पुट करेंगे +50, कितना आ जाएगा, 210 + 50 = 260। यानी कि ट्रिपल सेंचुरी होने से अभी उसके पास 40 रनों की कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल होम ट्यूशन।